नमस्कार। केतु के आप ये देख लीजिए राशि परिवर्तन के बाद से अभी तक सीरिया के अंदर होने वाली जंग और बढ़ती हुई जा रही है। ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बताई गई थी कि जब ये केतु अपना जो राशि परिवर्तन करेगा, जैसे ही केतु की दशाएं परिवर्तित होगी उसके बाद में आप लोगों को अकस्मात रूप से कई लोगों की जानें जाती हुई दिखाई देंगी। वही चीज़ आप एकदम सेम टू सेम वो देख सकते हैं। यही बात इज़राइल के ऊपर लागू हुई थी जब इज़राइल का जो ये युद्ध शुरू हुआ था, वो केतु की वजह से ही एकदम से आप ये देख रहे थे कि एक मिसाइल गिर रही थी और जिससे कई लोगों की जान एक साथ जा रही थी। तो उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो केतु और मंगल का ये जो योग बना था, ये ऐसा योग था कि आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जैसे ही कुछ भी कोई भी युद्ध होगा या कोई भी ऐसी अकस्मात घटना होगी जिसकी वजह से जान मान की हानि का बहुत ही बड़ा योग बन जाता है, क्योंकि केतु ऐसी दशाएं परिवर्तित कर रहा था जो जनता के लिए, जो जातक हैं, जो लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि सारी राशियों के ऊपर केतु की जो दशा है वो खराब ही रहेगी। कुछ राशियों को केतु फल भी देगा, मगर उसका जो फल है अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो उसके मुताबिक ये इतना ज़्यादा फल नहीं देता है जितना कि उससे एक्सपेक्टेड होता है कि इतना ये फल हमारे को ये ग्रह देगा। तो उस चीज़ से वो चीज़ उतनी मिल नहीं पा रही है। तो अगर मैं इसके साथ साथ ऐसी कोई चीज़ बताऊं कि जो युद्ध की जो स्थिति है उसके अंदर आप लोगों को अभी परिवर्तन और देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं आप लोगों से एक बात और बताऊं कि जो आप लोगों को मैंने बताया था कि चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा गुरु के साथ में बैठ के बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। और इसकी वजह से जैसे मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया भी था कि कई जगहों पे आप लोगों को लाभ मिलेगा, कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा, वैसे ही गुरु के साथ में भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जल्दी ही आप लोगों के साथ में मैं आपके पास एक पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर आप लाइव अपने ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं। जो कलर थेरेपी से जुड़े हुए जो ट्रीटमेंट है वो आप लोगों को लाइव पूछ सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अपने जो भी शारीरिक कष्ट हैं, जिनको आप बहुत ही आसान तरीके से कलर थेरेपी या फिर एक्यूप्रेशर से आप वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपने क्वेश्चंस के साथ में आप बिल्कुल तैयार रह जाइए, क्योंकि इस शनिवार को ये पॉडकास्ट बिल्कुल आएगा और आपके साथ में मैं ऐसे मतलब थेरेपिस्ट को लेके आऊँगा जो आपकी बहुत ही अच्छी मदद करने वाले हैं, क्योंकि उनका नाम बहुत ही ज़्यादा रहा है। जैसे ही वो आएँगे मैं आप लोगों को ज़रूर उनके बारे में बताऊँगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये जंग के आसार हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केतु की जब दशा परिवर्तन हुआ था, तो उसी के बाद से जैसे आप देख सकते हो कि सीरिया के अंदर एकदम से युद्ध की ऐसी स्थिति बनी और इस युद्ध की स्थिति में अकस्मात रूप से कई सारी जानें जाना। ऐसा ही इज़राइल में भी हुआ था। जब मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताया था कि ये और कोई दशा नहीं बल्कि केतु की दशा ही है, मंगल के साथ में केतु की दशा, ये एकदम अकस्मात रूप से ऐसी घटनाएँ कराएगी जिसकी वजह से लोगों की जान-माल की हानि हो सकती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि 2024 मंगल जिसका स्वामी, तो अब जो है 2025 के अंदर सबसे बड़ा जो काल योग है वो आपको मैंने बताया हुआ है कि 29 मार्च 2025, ये एक ऐसी डेट है, आप लिख लीजिए कि इस डेट के आसपास में आप लोगों को घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि इस डेट के अंदर आप ये समझ लीजिए कि एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी, तो ये डेट जो है इसके आसपास में नेगेटिव एनर्जी अपने चरम समय पर होगी और बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल अपने पीक लेवल के ऊपर कोई अगर हो तो वो बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। अगर कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा ताकत में है,
तो आप ये समझ लीजिए कि उसको वो ताकत बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो वो उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करेगा। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब अगर मैं वही बात करूँ तो आप ये देखिए कि कई बार इस समय के अंदर 2024 में सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि हुई होगी तो वो राहु की वजह से और शनि की वजह से हुई होगी। शनि और राहु यानी कि शनि की वजह से कई जगहों पे उनको मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जिसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि जो लैंड से जुड़े हुए विवाद, उनमें कुछ ऐसा घटनाएँ हो सकती हैं जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर अगर थोड़ा-सा भी कुछ शनि की वजह से कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको जो ज़मीन से जुड़े हुए विवाद है ना, या फिर घर के अंदर कोई विवाद हो, पिता से विवाद हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं अगर मैं राहु की बात करूँ तो इस टाइम के अंदर उनको सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ होगा वो धन से जुड़ा हुआ होगा। अब धन के अंदर उनका जैसे कि किसी भी चीज़ के अंदर आय के अंदर मतलब उनके पास में पैसा आएगा मगर पैसा उतनी ही स्पीड से चला जाएगा, और वो भी आप लोग ऐसी चीज़ों पे खर्च करोगे जिसका कोई मतलब भी नहीं होगा। तो ये राहु की वजह से कई सारी ऐसी 2024 में चीज़ें हुई हैं। वहीं अगर मैं अब 2025 की बात करूँ तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सुधरती हुई नज़र आएँगी, बट 29 मार्च के आस-पास का जो ये टाइम है, आप ये देख लीजिए अभी 2024 से लेके और 2025 मार्च तक की ये जो तारीख है, ये थोड़ा-सा समय अभी भी खराब चल रहा है। उसके बाद में ही आप लोगों को थोड़ा समय ठीक होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल 20 के बाद में मतलब 20 अप्रैल के बाद में 20 अप्रैल 2025 के बाद में आप लोगों को थोड़ा समय जो है वो ठीक होता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को उससे मतलब जो अभी तक के जो कई कष्ट भी होंगे वो आप लोगों को थोड़े ठीक होते हुए नज़र आएँगे। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं और हम इसको नकारते हैं। मगर ये ग्रहों की दशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित करने वाली भी होती है और लाभ देने वाली भी होती है। तो इसी वजह से जो अब 2025 है उसमें ध्यान रखिएगा। उसी के साथ-साथ अब मैं ये बताता हूँ कि ये जो युद्ध चल रहा है इसका कोई परिणाम भी है या फिर इसके अंदर और ही बढ़त होने वाली है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताई थी, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ ये जो युद्ध है ना, मिडल ईस्ट का जो ये युद्ध है ये धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म से जुड़ा हुआ युद्ध जल्दी से अपने परिणाम में नहीं आता है। वहीं अगर मैं रशिया यूक्रेन की बात करूँ तो उसके अंदर आप लोगों को परिणाम आता हुआ दिखाई दे जाएगा, और हो सकता है कि 2025 का जो ये 29 मार्च तक का टाइम है, आपको एक विनाशकारी परिणाम जो है वो इस युद्ध का दिख जाए। क्योंकि युद्ध को चलते हुए 3 साल हो जाएँगे और 3 साल के अंदर इसका परिणाम जो है वो आता हुआ बिल्कुल निश्चित है। अगर गलती से भी ये युद्ध बढ़ता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो जो तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका है ना, वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आती हुई नज़र आएगी। वो जो नेटो देश के अंदर मतलब इतना ज़्यादा जो अभी तक वो संगठन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब वही संगठन है ना जो वो कमज़ोर होता हुआ पड़ता हुआ नज़र आएगा, और यही चीज़ें आगे कुछ ही समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो जाएँगी। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि एक विनाशकारी परिणाम अगर नहीं आया तो और ज़्यादा विनाश को वो साथ में लेके आएगा, और इसी वजह से इस 29 मार्च तक इसका एक परिणाम आना बिल्कुल अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि 2025 उससे उतना ही बेहतर बनता चला जाएगा। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ग्रहों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो शनि इस टाइम पे दंडकारी है। शनि आप लोगों को पता है कि कर्म फलदाता है और आपके कर्मों के हिसाब से वो आप लोगों को दंड भी देते हैं। तो इस टाइम पे शनि जो है उनको अपना जो दंडकारी का जो मतलब उपाधि दी गई है वो आप समझ लीजिए कि वो उनका अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी की वजह से ही आप लोगों को कई जगहों पे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएँगी। वहीं शनि जहाँ पर फल देना है वहाँ पर अब आप लोगों को फल देते हुए नज़र आएँगे। सूर्य के साथ में अब जो आपका चंद्र ग्रहण जो लगने वाले हैं, ये दोनों ग्रहण ऐसे बिल्कुल इतना ज़्यादा खराब करने वाले हैं काम। 2025 के अंदर यही ऐसे ग्रहण हैं जिनके आसपास का समय खराब रहेगा, बाकी समय आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अब चंद्रमा का जो ये गोचर है, वो गुरु के साथ में जो होगा, गुरु बृहस्पति के साथ में ये चंद्रमा का गोचर, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 राशियाँ जो ऐसी हैं जैसे कि वृषभ,
कर्क, वृश्चिक, ये 3 राशियों को तो लाभ होना ही होना है। वहीं कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो इससे थोड़ा-सा लाभ ले सकती है। वहीं कन्या राशि के ऊपर थोड़ा संकट बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा संकट है कन्या राशि के ऊपर। मगर आप लोगों को ये चीज़ है कि कुंडली के हिसाब से कई बार संकट भी बदलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रह आ जाते हैं जो आपकी जो संकट की स्थिति होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग ग्रह अपनी जो ताकत होती है उसकी अच्छा करने की, वो उसको दबा के और आपको लाभ देना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से जो गुरु बृहस्पति हैं, वो चंद्रमा के साथ में कन्या राशि के ऊपर थोड़े से मेहरबान रहेंगे। तो इस वजह से कन्या राशि के जातकों को थोड़ा-सा अच्छा प्रभाव मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।